अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केनन एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम जो है कि मशीन लर्निंग के एक एल्गोरिथम में से है। तो देखते हैं हम लोग इसको। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, प्लीज कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मजाक कर रहा हूं। ठीक है, चलो, हमारा है केनन एल्गोरिथम। ठीक है, ये मशीन लर्निंग की एक वन ऑफ माय एल्गोरिथम कहना चाहिए, एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग में से। तो एनएन का मतलब क्या है? नियरेस्ट नेबर। एनएन क्या है? के एनएन। एनएन का मतलब नियरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट नेबर। ठीक है, अभी कहते हैं क्यों, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, सपोज मैं बनाता हूँ एक ग्राफ। ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, इसको मैं दीजिए कैटेगरी वन। ये कैटेगोरियल डेटा, कैटेगोरियल डेटा तो पता है। जैसे मैं कहूँ गर्मी, अब कितनी गर्मी, मैं कहूँ 0 1 2। टू का मतलब बहुत हॉट, वन का मतलब दरमियाना, जीरो का मतलब नहीं। तो इस तरह का कैटेगरी है। तो हमारा ये सेट आया है कैटेगरी वन का। तो कैटेगरी टू जो है हमारे पास है। एक्चुअली ये जो सेट्स आए हैं, ये जो बता रहा है डेटा सेट कैटेगरी वन, ये बता रहा है वेजिटेबल्स। ये जो भी आपके पास है, इस डेटा सेट लाइक कर रहा है, वो क्या है? वेजिटेबल है, सब्जी है। अब मैं एक और बना रहा हूँ। सही है, डेटा सेट वो ये है, सपोज। ठीक है, ये भी आपका डेटा सेट है। ये जो डेटा सेट है, ये बता रहा है ये कैटेगरी टू में फॉल कर रहा है। ठीक है, ये अगर इसमें फॉल कर रहा है डेटा सेट, यानी आपका डेटा पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि वो होगा फ्रूट्स। ठीक है, अब ये जो आपका डेटा है वो क्या, उसको हम टेस्ट करें। ये आपका ट्रेनिंग हो चुका है, तभी तो हमने कैटेगरी वन कैटेगरी टू किया हुआ है। अगर इसमें फॉल करा तो एक वेजिटेबल है, इसमें अगर डेटा पॉइंट फॉल करा तो ये है फ्रूट। तो एक मैं डेटा पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं डेटा पॉइंट दरमियान में। ठीक है, अब ये ज्यादा वेजिटेबल करीब है या ज्यादा फ्रूट के करीब है? ठीक है, अभी बाजार लग रहा है फ्रूट के करीब। ठीक है, तो उसका अगर ये फ्रूट से क्लोजेस्ट का मतलब ये फ्रूट होगा। अगर ये चीज डेटा पॉइंट इसके करीब होगा तो वेजिटेबल होगा। ऐसे ही है ना। तो हम ये पहले के का मतलब क्या है? के का मतलब हमारे पास, इसको हम हिस्सा लेके चल सकते हैं। के का मतलब ये है करीब करीब कौन सा है। देखो, कैटेगरी टू में ये पॉइंट है जो कि इससे क्लोजेस्ट है, ये पॉइंट इससे क्लोजेस्ट है, ये पॉइंट इससे क्लोजेस्ट है। कैटेगरी टू में के की वैल्यू क्या है? 3 है। और कैटेगरी वन में जो है कितना डेटा पॉइंट इससे क्लोजेस्ट है? 2 है। तो 2 3 + 2 क्या जाएगा? 5। ये हो गया कैटेगरी टू, ये कैटेगरी वन। ठीक है, जरूरी नहीं है आप वन पहले देख लो फिर टू, टू को देखा फिर वन को देखा। तो कितने हो गए के की वैल्यू? 5। तो इसका मतलब 5 पड़ोसी हैं जो कि इस डेटा पॉइंट, ये आपके पास क्या है? डेटा पॉइंट इस डेटा पॉइंट से करीब करीब है। अब इसमें ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है वो देखना है। अब ये डेटा पॉइंट इससे करीब है, इससे करीब है, इससे करीब है, इससे इससे हम ये देखेंगे। तो हम यूज करेंगे जो फॉर्मूला, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। असल में केनन मेथड हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला डिस्टेंस का, अगर फर्स्ट मैं डी ले रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? चेंज एक्स का होल स्क्वायर प्लस चेंज वाई का होल स्क्वायर। तो ये डेल्टा एक्स या एक्स वाई क्या है? ये कैटेगरी, सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्वीटनेस, स्वीट में ले लिया, और ये क्रंच ले लिया। अब फर्स्ट करो कितना स्वीट है कितना क्रंच है, ये उसके हिसाब से डेटा पॉइंट मिल रहा है हमें। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पास एक टेबल में आपको शो कर रहा हूँ, उससे एक आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, इनके डाउनलोड के, जो शार्प बी क्यूट। ठीक है, मैं इसी से ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ, मेरे इंटरनेट का काफी स्लो है, तो मैं आपको यही से बता रहा हूँ। सही है, तो मेरे पास दो कैटेगरी है, क्या है? स्वीट, कितना फूड स्वीट है, कितना फूड क्रंची है, उसके मुताबिक ये डेटा पॉइंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट करो मेरे पास एक एक ले रहा हूँ कुछ चीज,
अननोन वो है, मैं ले रहा हूँ टोमेटो, मेरे लिए नोन है, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ रख दिया डब्बे के अंदर, तो किसके करीब आ रहा है ये हम बताएंगे। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे क्लोजेस्ट कौन सा, अगर फोटो में यहाँ रख रहा हूँ तो क्लोज कौन सा, ऑरेंज है, ग्रैप है, नट्स है, फिश है, ग्रीन बीन है। तो अब हम उसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला से बताएंगे कौन सा डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, मीन्स डिस्टेंस मिनिमम है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे ये आप क्या, जैसे ये चीजें हैं क्या, फर्स्ट करो ये कैटेगरी वन में ये बता रहा था डेट टेस्ट लाइक अ वेजिटेबल। ठीक है, आई नो वेजिटेबल व्हेन आई टेस्ट वन, जब मैं वेजिटेबल टेस्ट करूं, जब मैं टेस्ट करूंगा तो मैं जान लूंगा ये वेजिटेबल है। तो इसका मतलब ये जो है इंफॉर्मेशन बता रहा है कि यार वेजिटेबल होता कैसा है, उसके फीचर्स क्या क्या है। अभी कैटेगरी टू पे जो है ये बता रहा है कि नहीं, टोमेटो फ्रूट है बाय डेफिनेशन, और ये कह रहा है अगर इसके अंदर सीड है तो ये क्या है, फ्रूट होगा। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में, ठीक है, इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ये जो चीज है, जो सामने वाली चीज अभी नजर तो आ रही है मगर ये डब्बे में पैक है, ये क्या चीज है हम बताएंगे। ठीक है, सही, जैसे ये देखो, ये अब मैं रख दिया डब्बा, अब डब्बे के करीब कौन कौन से हम ये डिस्टेंस फॉर्म लेंगे, यहाँ से ऑरेंज का, यहाँ से ग्रैप का, यहाँ से ग्रीन बीन्स का, यहाँ से नट्स का। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्म क्या है, ये चेंज एक्स का स्क्वायर और चेंज वाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी P1 से P2 का डिस्टेंस अगर निकाला तो एक्स का डिफरेंस और वाई का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है टोमेटो का जो स्वीटनेस लेवल है, यानी अब जो कैटेगरी कैटेगरी में हम कहते हैं स्वीट, अब कितना स्वीट है, अब फर्स्ट को हमने यहाँ दिया 0 10, 10 का मतलब बहुत ज्यादा स्वीट, सब सुपर लेड हुआ है। ठीक है, 0 का मतलब कोई स्वीटनेस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 6 जो है दरमियान में स्वीटनेस का। टोमेटो अगर सब स्वीट है तो उसका मतलब टोमेटो हो सकता है। अब उस दूसरी चीज क्या, क्रंचीनेस, तो क्रंचीनेस देखना है, क्रंची ज्यादा नहीं है, दरमियान से कम है। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें टोमेटो और ग्रीन बीन्स से कितना क्लोजेस्ट है, हम देख रहे हैं किस तरह। ये हमारे पास x1 है और ये आपके पास क्या है, y1 ले लिया टोमेटो का। इसी तरह ग्रीन बीन्स के जो डेटा पॉइंट लिया मैंने वो है ये x2 y2, फिर उस क्लास में डिस्टेंस फॉर्म यूज करूँ, ये क्या है, x1 माइनस x2 करूँ या x2 माइनस x1 करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में हमने अल्टीमेटली स्क्वायर लेना है, स्क्वायर जब करेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा, तो माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, तो इससे आप ये स्टूडेंट कोई नहीं घबराओ, 3 - 6 करो या 6 - 3 करो, कोई इशू नहीं है। 3 - 6 - 3 तो आएगा, बट उस -3 का स्क्वायर 9 होगा, और 6 - 3 3 होगा, उसका स्क्वायर भी 9 ही होगा। ठीक है, तो हम माइनस कर रहे हैं 6 - 3, और y के लिए 4 - 7 क्रंचीनेस का। तो ये आपके पास क्या डिफरेंस है स्वीटनेस का, और ये डिफरेंस है क्रंचीनेस में, क्या आ रहा है 4.2, काफी दूर है। चेक कर लेते हैं हम, कंपेयर कर दूसरे भी हमारे पास दूसरा अब देख लें। इसी तरह हम करें ग्रैप का, टोमेटो का ग्रैप से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस देख लेते हैं फॉर्मूला। क्या करें, हमारे पास 6 क्या है, ये स्वीटनेस है टोमेटो का, और 4 क्या है, क्रंचीनेस। तो इसका स्वीटनेस का 8 मैंने यहाँ रख दिया, 6 - 8, और उसका क्या था 4 था टोमेटो, 4/5। तो इसका जो जवाब आ रहा है ये स्क्वायर SQRT के फंक्शन, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो वैल्यू आ रही 2.2। ये हम सारे जो इंग्रेडिएंट्स उसको कंपेयर कर रहे हैं टोमेटो से। ठीक है, आप देखो 6 - 3, 6 - 7, 4 - 7, 4 - 6, 4 - 3 करें, ये जो आ रहा है ये चीज वो हम इस पे देख रहे हैं, और ये जो चीज आ रहा आपको नजर आ रहा है 5763, वो ये है क्रंचीनेस का। जब देखते हैं यहाँ पे सबसे करीब जो है वो क्या है आपके पास, जो डिस्टेंस कम से कम आ रहा है 4.2 मिनिमम, जिसका मतलब यह ऑरेंज जो है, ये टोमेटो ऑरेंज के साथ क्लोजेस्ट है। तो ऑरेंज का जो है इसका अगर मैं आउटपुट बात करूं तो ऑरेंज क्या है, फ्रूट, इसका मतलब ये हुआ टोमेटो क्या है, फ्रूट है। तो डियर स्टूडेंट्स, केएनएन में हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर डिस्टेंस जो आप देखो कब से मिनिमम जो आ रहा है वो समझो कि उसके क्लोजेस्ट है, तो टोमेटो किससे क्लोजेस्ट है, ऑरेंज के, तो उसका मतलब टोमेटो क्या, फ्रूट है। अगर टोमेटो ग्रीन बीन्स के करीब है तो टोमेटो क्या होता है, वेजिटेबल। तो ये आप डियर स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ, केएनएन से हम ये मालूम करते हैं कि कौन सी चीज, अगर जो डेटा पॉइंट वो किससे क्लोजेस्ट है, किस कैटेगरी, तो उसके हम अंदाजा लगाते हैं ये वेजिटेबल है या क्या फ्रूट्स है। या हमें आपको 3 चीज थी, वेजिटेबल, फ्रूट्स और प्रोटीन, तो ज्यादा क्लोज आ रहा है फ्रूट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने एक मिसाल दी है
वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोटीन्स का, आप चाहो तो कहीं और भी यूज कर सकते हो। सही है, ये डियर स्टूडेंट समझ में आया? सही है, हमने यूज रिव्यू कर लिया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से पता चल गया कि कौन सा करीब करीब है। ठीक है, पहले देख रहे हैं नेबर्स कौन कौन से हैं। हमने नेबर पकड़ा, ग्रेप, ग्रीन बीन्स, नट्स, ये कितने 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 है। चेक कर लेते हैं, ये आपके पास ग्राफ होगा। देखो, ये अगर डब्बे में क्या है हमें नहीं पता, टोमेटो, अगर फॉर टोमेटो है, अगर हमें ये नहीं मालूम टोमेटो फ्रूट है वेजिटेबल, मैं बचपन में इवन मैं टोमेटो को बोलता था वेजिटेबल, क्यों? सब्जी की दुकान में होता था। ठीक है, अब करो क्लोज कौन सा है? ऑरेंज 1, नंबर 2 ग्रेप, नंबर 3 ग्रीन बीन्स, नंबर 4 क्या है? नट्स। तो हमारा के की वैल्यू 4 है, तो हमने 4 से टेबल में, अब देखो 4 से हमने कंपेयर, किसी और से कंपेयर नहीं किया। देखो यहाँ पे किसी वन ऑफ द बैकन भी था, एप्पल भी था, हमने किसी और से कंपेयर नहीं किया है। सही है मेरा बात? तो हमने इन 4 चीजों से हमने कंपेयर किया और उसके जरिए हमने बता दिया टोमेटो इज अ फ्रूट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज आप लोग प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों से। तो मशीन लर्निंग के काफी अच्छे मतलब टॉपिक्स मैं बना रहा हूँ, और ये बड़े काम का है डेटा साइंस में, और बहुत बहुत जगह पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की तरफ से बनाऊं इस तरह के लेक्चर्स। ज्यादातर हम लोग देखते हैं इंडियंस के, तो मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से करूँ। बट मैं नहीं कहता मैं कोई बड़ी चीजों को, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग की बस हेल्प चाहिए, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।